मैं हूँ पूजा नायक। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। गतिविधियाँ। बच्चों, अब हम पुष्प की अभिलाषा कविता को सुनेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाले उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। बच्चों, पुष्प की इच्छा के बारे में आप लोग जान गए ना। ऐसे ही और एक कविता है, मेरी अभिलाषा है। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। इनका जन्म 1916 ग्राम रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह से फूल और शूल, खंड काव्य, क्रौंचवध और सत्य की जीत, बाल काव्य कृतियाँ, वीर तुम बड़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, खातो और गाओ, सूरज सा चमकू में, बाल गीतायन। इनकी मृत्यु 1998 में हुआ। अब हम इस कविता के आशय को जान लेते हैं। इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश है। इस कविता के शब्दार्थ है कि अभिलाषा मतलब इच्छा, चंदा मतलब चंद्रमा, चमकना मतलब प्रकाशित, झलमल मतलब चमक धमक, उज्ज्वल मतलब प्रकाशमान, दमकना मतलब चमकना, महकना खुशबूदार होना, विहग मतलब पक्षी, चहक मतलब कलरव, नभ मतलब आकाश, कुहकना मतलब पक्षी का बोलना, दृढ़ मतलब मजबूत। आइए कविता के बारे में जानते हैं। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, जलमल जलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है। वैसे बच्चों, हर किसी को कुछ न कुछ बनने की इच्छा होती है ना। हाँ, उसी तरह कभी कभी इच्छा हो रहा है कि वह सूरज चंदा की तरह जलमल जलमल प्रकाशित होना चाहता है। चंदा जैसे चमकने का इच्छा हो रहा है। फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कूकू में मेरी अभिलाषा है। कवि दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि वह फूल जैसे महकना चाहते हैं, खुशबू देना चाहते हैं। विहग मतलब चिड़िया, पक्षी, है ना। हाँ, वह चिड़िया की तरह चहकना चाहते हैं, आवाज़ करके सारे वन उपवन को गूंजित करना चाहते हैं। कोयल जैसे भी कुहकने का इच्छा हो रहा है। नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है। कवि तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि नभ से निर्मलता लो, मतलब आसमान कितना स्वच्छ शुद्ध रहता है, वैसे ही बनने का इच्छा हो रहा है। शशि से शीतलता, धरती से सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, पर्वत से दृढ़ता लेने का इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। बच्चों, अब आप लोग कवि की इच्छा के बारे में जान गए ना।
हाँ, अब मैं कविता गुनगुना कर सुनाती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ दोहराइएगा। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहंगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कूकूं मैं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। इस तरह कविता को कंठस्थ कीजिएगा। धन्यवाद।